वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। कक्षा 9वीं की हिंदी के पेपर में एक प्रश्न हमेशा पूछता है। वो प्रश्न ये है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। यह प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। एग्जाम में कम से कम आपको 3 अंतर लिखना ही पड़ता है। एंड फाइनली इस वीडियो में सबसे पहले आप समझिए क्या होता है महाकाव्य, क्या होता है खंड काव्य। अंतर आप स्वयं लिख पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस मुझे मात्र आप 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट के बाद आप महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर कभी नहीं भूलेंगे एंड एग्जाम में 3 में से 3 नंबर लेकर के आएंगे। देखिए, जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस देखने को मिले और अथवा में अंतर रहे तो अंतर को जरूर अटेंड किया करो, क्योंकि अंतर में नंबर कभी नहीं कटते, पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपने अंतर सही लिखा है तो। अब देखो, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, अंतर आसानी से लिख पाएंगे। और यहीं पर खंड काव्य का मतलब समझिए तो इसके बारे में भी लिख पाएंगे। महाकाव्य मतलब होता है जिसमें जीवन का समग्र चित्रण हो, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक यदि किसी के बारे में लिख दे उसे कहते हैं महाकाव्य। भाई, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जैसे आपके घर में आपका जब जन्म हुआ है और आपसे बड़े कोई भाई बहन है तो वो आपके बारे में पूरा जानते हैं। आपका जन्म कैसे हुआ, छोटे में आप कैसे थे, पढ़ाई में कैसे हो, क्या करते हो, तुम्हारा किस चीज में रुचि है, तुम कैसे लड़के हो, गुस्सा करते हो नहीं करते हो, कैसे प्रेम व्यवहार रखते हो, एक एक चीज पता है। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारे बारे में कथा कहानी लिखना स्टार्ट करें जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हो, एक बड़ा रूप हो जाएगा, इसे कहते हैं महाकाव्य। लेकिन अगर कोई तुम्हारे एक छोटा सा आंशिक वर्णन करे, जैसे तुम्हें तुम्हारी पूरी जीवन सफर की जो यात्रा है तो उसमें केवल वर्णन करे आपके शादी का, आपके शादी ब्याह का, एक कोई खंड का वर्णन करे पूरे जीवन में, उसे कहते हैं खंड काव्य। इसीलिए कहा जाता है कि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है लेकिन खंड काव्य में आंशिक चित्रण होता है, मतलब किसी छोटी सी बातें घटना को दर्शाती हैं। अब बनी बात है यार, अगर किसी चीज का समग्र चित्रण होगा तो आकार भी बड़ा होगा। भाई, समग्र मतलब बड़ा तो आकार बड़ा, इसीलिए कहते हैं कि महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, लेकिन जब आंशिक चित्रण होता है तो डेफिनेटली छोटा होगा, इसीलिए कहते हैं इसका आकार भी छोटा होता है। इतना ही नहीं, जब महाकाव्य है, जब जीवन का समग्र वर्णन किया गया है तो पक्का फिक्स है कि आपके जीवन में हर तरह के लोग आए होंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी चोर कभी उचक्के, कभी बदमाश तो कभी ईमानदार, हर तरह देखने मिला होगा। इसीलिए कहते हैं इसमें सर्गों की संख्या 8 होती है, मतलब अधिक सर्ग होते हैं, लेकिन इसमें सर्गों की संख्या 8 से कम होती है क्योंकि एक खंड का वर्णन है ना। जरूरी नहीं है कि जब आपके ब्याह का वर्णन हो तो आपके ब्याह में अच्छे अच्छे लोग ही मिले हों। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ब्याह के टाइम पे हर तरह के लोग मिले हों। भाई, ब्याह के टाइम पे अच्छे घर में ब्याह होती है तो अच्छे लोग मिले होंगे, है ना। अगर खराब घर में ब्याह होती है तो खराब लोग मिले होंगे, मतलब किसी एक चीज का वर्णन है, इसलिए कहते हैं सर्गों की संख्या कम होती है, मतलब इससे पात्र कम होते हैं। तो ये आपका तीसरा अंतर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जब महाकाव्य है तो आपको पता होगा कि इसमें जो कथा होगा वो बहुत बड़ा होगा। भाई, कथा जब कोई, अब तुम स्वयं सोचो यार कि अगर मैं तुम्हारे बारे में जीवन शैली तुम्हारी पूरी जीवन गाथाएं बताने बैठूं तो डेफिनेटली बहुत लंबा जाएगा वो, है ना, कि भाई इनका जन्म अब हुआ अब हुआ अब हुआ। लेकिन मैं जब कोई खंड के वर्णन करता हूं तो इसकी कथा वस्तु बहुत सीमित होती है और कम समय में खत्म हो जाती है, तो इसकी जो कथा वस्तु होती है वो सीमित होती है। इस प्रकार से आपके सामने 4 अंतर में रख दिया। एक और सुन लो ध्यान से। आपको पता है ना, जब महाकाव्य है तो महाकाव्य में आपका जब कोई लिखेगा तो उसमें कई सारे छंद आएंगे, रस आएंगे, अलंकार आएंगे, इनका प्रयोग देखने मिलता है। लेकिन खंड काव्य में ये सब चीजों का समावेशन नहीं होगा, बल्कि या तो छंद होगा या तो रस होगा या तो अलंकार होगा, तो बस एक ही चीज का समावेशन होगा। एंड कुछ एग्जांपल्स भी तुमको पता होना चाहिए लिखना मत अंतर में, जैसे रामचरितमानस जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं एंड मेघदूत जिनको लिखने वाले कालिदास हैं। रामचरितमानस आपका महाकाव्य है और खंड काव्य है मेघदूत। इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर का अंतर पूरा कंप्लीट होता है। 100% एग्जाम में मार्किंग होने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट करता है, वो भी एकदम आसान भाषा में।